बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गोश्त की रेसिपी, जिससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। बस औक़ात क्या होता है कि घर में जब भी गोश्त की बात आती है तो हमें लगता है कि उफ़, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा और फिर जाके पकेगा। लेकिन आज मैं आपको 5 मिनट में ये पकाना सिखाऊँगी। सबसे पहले मेरे पास जो गोश्त था, मैंने उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा नीट है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देनी है। उन चीज़ों में सबसे पहले मैंने प्याज़ ऐड कर देनी है। बारीक कटी हुई मेरे पास प्याज है। ये तकरीबन मेरे पास 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने। टमाटर मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम अलग से मसाला बनाएं फिर उसके अंदर ये गोश्त ऐड करें, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें एक साथ ऐड करनी पड़ती हैं हमें। और फिर अब इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास हल्दी है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर देनी है। लाल मिर्च मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। और फिर हम आगे चल के इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और फिर उसके बाद खुश्क मसाला ऐड किया है, गरम मसाला। यहाँ पर मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। हरी हल्दी भी है इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैंने कुछ प्याज काट के ऐड कर दी है। चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि जो मेरे पास गोश्त है वो बहुत ज़्यादा नरम था, तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा। गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। धीमी सी आंच पर मैंने इसे गलने के लिए रख देना है। और फिर तकरीबन मैंने इसे रख दिया था, और तकरीबन आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं, मैंने बीच-बीच में चम्मच से इसे मिक्स करती रही ताकि जल ना जाए। तो मैंने इसे अब अच्छे तरीके से भून लिया। और फिर इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया। घी इस टाइम पर ऐड करना है हमने। और फाइनली इसकी भुनाई हो चुकी है। आप देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। इसका टेस्ट भी इतना ही मज़े का था। बहुत जल्दी बन के रेडी होता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बार-बार बैठकर इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना पड़ता, जल्दी से बनकर ये रेडी हो जाता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे तो लगता है कि बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।